नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड मृमोषुध केवली बड़िदम। समयसार जी ग्रंथाधिराज कर्ता क्रम अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और सबसे लास्ट में उपसंहार करते हुए अमृतचंद आचार्य देव एक साथ 23 श्लोक कहते हैं और उन 23 श्लोक में अब वस्तु का भली भांति निर्णय करते हुए स्वानुभव की प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। देखो अभी अपने को गाथा शुरू करनी थी 142। कल स्कूल हो 142 पे तो चर्चा हो गई थी, है ना। 69 हो गई, 69 और 70 कलश 70 पढ़ना 70 कलश है ना। छाती क्रांति की बात हो गई। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चितिद्योर्द्वाविद्धि पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। श्लोक नंबर 70 का श्लोकार्थ। जीव कर्मों से बंधा हुआ है ऐसा एक नय का पक्ष है और जीव कर्मों से नहीं बंधा हुआ है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। देखो यहाँ उस पक्ष की बात नहीं चल रही जो अज्ञानता में पक्ष है। ये तत्व निर्णय पूर्वक वो शुद्ध नय के पक्ष में आया है। तत्व निर्णय पूर्वक ये उस प्रकार के पक्ष की बात चल रही है। वो ऐसा होता है ना, इनको तो अंधा पक्ष है, ऐसे पक्ष की बात नहीं चल रही यहाँ पर। उसने बराबर अनेकांतमय स्वरूप को जानकर अपनी पिछली 14 नंबर की गाथा में आई थी। पर्यार्थिक नय से देखा जाए तो कमलनी पत्र पानी से स्पर्शित और डूबा हुआ दिखाई देता है। स्वरूप के समीप जाकर देखने पर, स्वरूप के समीप जाकर देखने पर कमलनी पत्र पानी को कदापि स्पर्श नहीं करता। स्वरूप के समीप जाके देखने पर कमलनी पत्र कदापि वैक्स कोटेड है, पानी को स्पर्श नहीं करता। पर्यार्थिकने से देखा जाए तो क्या बोलेंगे, कमल कहाँ होते हैं, पानी में, ऐसा बोलेंगे। कमल कहाँ होते हैं, पानी में, है ना। पानी में रहते हुए पानी को स्पर्श नहीं करता। पर्यार्थिकने से देखेंगे तो जीव राग आदि भावों से संयुक्त दिखाई देता है। स्वरूप के समीप जाकर देखेंगे तो वो असंयुक्त है, राग आदि से असंयुक्त है। अब दोनों पक्षों की बात सुनकर समझकर अब ज्ञान में निर्णय होता है कि ये जो मेरा वास्तविक स्वरूप है ये अहम करने लायक है और ये पूरा संयोगी कथन, संयोगी भाव, विकार, एक समय की पर्याय,
सब गौण करने योग्य है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आश्रय करने योग्य है। मतलब इतने जो विकल्प चल रहे हैं, इन विकल्प तक भी शुद्ध न के पक्ष में आ गया है। अब ये पक्षातिक्रांत होता है स्वभाव का। अब इस विकल्प की भी जरूरत नहीं कि मैं शुद्धात्मा हूं, बस शुद्धात्मा का वेद है। जैसे जैसे अभी ये कोई विकल्प नहीं चलता कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अनुभूति है ऐसी, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं। या कोई विकल्प करता है, हाँ मैं स्त्री हूं, सही बात है, मैं तो स्त्री हूं। कोई विकल्प नहीं करता, विकल्प की जरूरत ही नहीं है, विकल्प की जरूरत नहीं है। वो घर में एक बालक पैदा हुआ और वो पूरा परिकर देख रहा है, जैसा कुछ देख रहा है वैसा अपने आप ही बोलना सीख गया। बोलो, अब वो ऐसे ही कहता है, हाँ मैं लड़का हूं। हम बोलते हैं ना उससे बार बार, तुम लड़का हो, लड़की हो। वो ऐसे ही उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन में भी मैं करती हूँ, वो कहता है मैं करता हूँ। अपने आप ही वो जेंडर वाली भाषा सब चलती चली जाती है ऑटोमेटिक। उसके लिए कोई विकल्प नहीं। छोटा बालक भी विकल्प नहीं करता, मैं बच्चा हूं। जरूरत पड़ती है तो बोलता है मैं तो बेबी हूं, लेकिन अनुभूति होती है वैसी। ऐसे ही यहाँ युक्ति न्याय से, आगम से पूरी बात का निर्णय करने के बाद अब पूरी अनुभूति होती है। अनुभूति, मैं जीव हूं, बस पूरी स्थापना बदल गई कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। अपना स्वरूप भली प्रकार से जाना। अब यहाँ स्थापना बदल गई। जैसे वो पाषाण खंड में है ना, शिल्पी मूर्ति बनाता है, पंच कल्याणक से होय प्रतिष्ठा, त्रिग जग पूज्य बन जाता है। अब वहां स्थापना बदल गई। हम उसको पत्थर नहीं देख रहे, भगवान देख रहे हैं। बदल गई कि नहीं बदल गई स्थापना? वही भगवान की मूर्ति में जब स्थापना है कि बालक वर्धमान की, तो सब स्त्रियां भी छू रही हैं, पुरुष भी छू रहे हैं, खेल रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं। अभी स्थापना कैसी है? बालक की। फिर स्थापना हो गई युवा की दूसरे दिन। अब स्त्री हाथ नहीं लगा सकती जब वो राजपाठ कर रहे हैं, राजसभा में बैठे हैं तो। और फिर स्थापना हुई मुनिराज की, अब तो कोई प्रसंग ही नहीं। जैसे आहार दान की प्रक्रिया होती है ना, तो उनके वो जो मूर्ति को आप मुनिराज की तरह ट्रीट कर रहे हो, हाथ में स्पर्श नहीं करना चाहिए मूर्ति के। दूर से ही स्त्रियों को दूर से ही आहार देना चाहिए। स्त्रियां नहीं देते, पुरुष ही देते हैं। नहीं, स्त्री भी देती है। दिया था, नहीं दिया था अपन ने भी। स्त्री को अपने पुरुष को देती है और खुद वो देता है। आइडल वो है, सही। सब आहार तो सब देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं? स्थापना। बात किसकी चल रही है? स्थापना। और फिर ओ जय जय नाथ परम गुरु, अरहंत पद को प्राप्त किया। तो अब तक तो वो मुनिराज को ऐसे लेके घूम रहे थे। अब जैसी अरहंत भगवान की प्रतिष्ठा हो गई उसमें, अब पुरुष भी नहीं लेके घूम सकते जैसे पहले मुनिराज की अवस्था में लेके घूम रहे थे। ये सारा व्यवहार किससे बदल रहा है? टोटल व्यवहार स्थापना से। ऐसे ही यहाँ पे स्थापना हो गई। पहले अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को भली प्रकार जाना और जीव तत्व अहम करने योग्य उपादेय है, ऐसा जान लिया। अजीव ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। आशव बंद तत्व हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, संवर निद्रा प्रकट करने योग्य उपादेय है। ये पूरा स्वरूप भली प्रकार से जानकर और वो जीव में क्या किया? अहम स्थापित कर लिया। अब स्थापना हो गई। अब मैं जीव हूं,
अब इस मैं जीव हूं के लिए विकल्प की क्या जरूरत है? अब विकल्प तो विधि ऐसे ही बनती है, सविकल्प से निर्विकल्प की ओर। अब कोई विकल्प नहीं। ज्ञान में शुद्धात्मा का स्वसन्मुखता जरूर होती है, लेकिन विकल्पात्मक नहीं, निर्विकल्प। जब जब शुद्धात्मा ज्ञान का ज्ञेय बनेगा तो वो निर्विकल्प, वो लब्धि में तो बह ही रहा है हर टाइम। स्थापना बदल गई, खाने पीने उठने बैठने लड़ाई झगड़ा पूजा पाठ सब में स्थापना बदल गई। अब उसके लिए विकल्प की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? क्या बोल रहे हैं? जीव कर्मों से बंधा हुआ है ऐसा एक न्याय का पक्ष है, और जीव कर्मों से नहीं बंधा हुआ है ऐसा दूसरे न्याय का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो न्यायों के दो पक्षपात हैं। दो न्यायों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता वस्तु स्वरूप का ज्ञाता पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है, उसे चित स्वरूप जीव जैसा है वैसा निरंतर अनुभव में आता है, निरंतर अनुभव में आता है, निरंतर अनुभव में आता है। तो अपन तो कह रहे कि अनुभूति कभी कभी होती है, कि अनुभूति छूट जाती है, वो कभी कभी होती है, लेकिन उसके ज्ञान में स्थापना हो गई, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये लब्धि रूप से निरंतर चलता है। श्रद्धा की पर्याय अपेक्षा से निरंतर श्रद्धा में ये विश्वास है, मैं भगवान आत्मा हूँ। चारित्र की परिणति में जितनी स्थिरता हुई है ना, उतने जितने राग द्वेष मिटे हैं, उतनी चारित्र की परिणति में उतनी निर्विकल्प वीतरागता लगातार कंटिन्यू चल रही है, पर सन्मुखता के काल में भी, है ना। ये विधि है। अभी देखो भावार्थ। इस ग्रंथ में पहले से ही व्यवहार न को गौड़ करके और शुद्ध न को मुख्य करके कथन किया गया है। इस ग्रंथ में पहले से ही निश्चय दृष्टि मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की, है ना। पहले से ही पिछली गाथाओं में सब में व्यवहार को गौड़ किया है और निश्चय को मुख्य किया है। कैसा है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञायक भाव, जो न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, जो तो ज्ञात सो तो वो ही है, ये ज्ञायक भाव है। और शुद्ध न को मुख्य करके कथन किया गया है। अभी सुनना ध्यान से। चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से अनेक होते हैं। चैतन्य के परिणाम कोई और के थोड़ी हैं। चैतन्य के परिणाम अर्थात पर्याय पर निमित्त से अनेक होते हैं। जो विकार है उसमें पर की निमित्तता लागू पड़ती है, तो वे अनेक प्रकार के होते हैं। उन सबको आचार्य देव पहले से ही गौड़ कहते आए हैं और जीव को मुख्य शुद्ध चैतन्य मात्र कहा है। सब जगह कहते आए हैं, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं। अशुद्धता के काल में कह रहे हैं शुद्ध हूँ, अशुद्धता को गौड़ करके कह रहे हैं शुद्ध हूँ। तो व्यवहार को गौड़ किया और निश्चय को मुख्य किया, है ना। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक मैं ममत्वहीन हूँ, पूरी चर्चा पहले से करते आए हैं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणम।
व्यवहारियों का मोह है जो ऐसा कहते हैं कि जीव राग करता है, द्वेष करता है। इसको गौड़ करके पर्याय में है तब तो बोल रहे हैं, तो उसको गौड़ करके तुम तो भगवान आत्मा देखो। तो कह रहे हैं पहले से ही व्यवहार न को गौड़ करके, अर्थात व्यवहार न का विषय तो मौजूद है नहीं है ऐसी बात नहीं कह रहे। संयोग शरीर कर्म कषाय है नहीं ये वाली बात नहीं चल रही है, परंतु मेरे चित्त स्वरूप में नहीं है वे सब, इसलिए उनको गौड़ करके भगवान आत्मा हूं ऐसा देखो। भाई यही आर्ट ऑफ लिविंग है, यही भेद विज्ञान है, इसी से सुखी होते हैं, यही धर्म करने का मार्ग है, यही धर्म है। और इसके अलावा और कोई विश्व में धर्म नहीं है। इसके होने पर उसके शुभ भावों को व्यवहार से धर्म संज्ञा मिलती है। क्या बोला? ऐसा परमार्थ धर्म होने पर बाकी सबको व्यवहार से धर्म संज्ञा मिलती है। धर्म तो वो तब भी नहीं है। धर्म तो निर्विकल्पता है, धर्म तो आनंद है, धर्म तो निश्चिंता है, धर्म तो टेंशन लेस पना है, धर्म तो निराकुल पना है। ये है धर्म। पूजा पाठ चल रही है और आकुलता चल रही है। तो पूजा पाठ की जो क्रिया हो रही है ना पुद्गलात्मक, उसका तो कोई बंध नहीं है और आकुलता का बंध हो रहा है। तो पूजा और प्लस आकुलता। अब कितने पेज रह गए, क्या रह गए पंडित जी? देर में, जल्दी में, कितनी देर चलेंगे? आहा कितने मजे आ रहे, धुन कितनी अच्छी है। स्वभाव की सन्मुखता कहाँ है? आ रही बात समझ में? एक ही है, एक ही नान्या पंथा। इसके अलावा कोई धर्म का पंथ नहीं है, एक ही मैं भगवान आत्मा हूं ऐसे निर्णय। और फिर निर्णय में बस जाने वाले को याद नहीं करते। निर्णय और निर्णय पूर्वक अनुभव, अब उसको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। निर्णय और निर्णय पूर्वक अनुभव, और अनुभूति से क्या हुआ? शांति उत्पन्न हुई, निश्चिंता उत्पन्न हुई, निर्भरता उत्पन्न हुई। ये समझना, ये सारे कार्य पहले निर्णय में हो जाएंगे, और जिसको निर्णय में होंगे वो परिणमन करेगा। जो निर्णय में निर्भर नहीं है तो वो उसको स्वानुभव नहीं हो सकता। स्वभाव के आश्रय से निर्भर है, कषायों से निर्भर नहीं है, धन से पैसे से निर्भर नहीं, पत्नी बच्चों से निर्भर नहीं, स्वभाव के आश्रय से एकदम निर्भर है। मेरे में कुछ नहीं होता, मैं अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ, मैं परिपूर्ण पदार्थ हूँ, बस मैं ऐसा हूँ। बाहर पर्याय में जो कुछ हो, संयोगों में जो कुछ हो, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता ऐसा। तो शब्द तो कितने दिए जा सकते हैं, भाव ग्रहण करना है। आई बात समझ में? देखो क्या बोल रहे हैं आचार्य पहले ही गौड़ करके, गौड़ कहते आए हैं किसको? व्यवहार को। जो पर के निमित्त से अनेक प्रकार के भाव होते हैं उनको आचार्य पहले से ही गौड़ कहते आए हैं, और उन्होंने जीव को मुख्य शुद्ध चैतन्य मात्र कहा है। इस प्रकार जीव पदार्थ को शुद्ध, नित्य, अभेद चैतन्य मात्र स्थापित करके अब कहते हैं, देखो स्थापित करके पहले बता दिया। देखो वस्तु में कैसी कैसी चीजें हैं, पर्याय में कैसी कैसी कंडीशन बन रही हैं। इसमें पर निमित्त है, ये त्रिकाली ध्रुव है, इसमें पर से कुछ नहीं होता, ये सदा एक रूप रहता है। ऐसी स्थापित करके समझ लो, ये अपनी भाषा में बोलो, ये निर्णय की बात हो गई। स्थापित करके अब कहते हैं कि जो इस शुद्ध न का भी पक्षपात विकल्प करेगा वह भी उस शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा।
अभी भी जो शांति लग रही है ना, ओ बैठ गए सामायिक में। और अब ये पूरा जैसे आज जितनी स्वाध्याय हुई वो पूरा विचार में लेता है, और वहाँ पे बहुत मंद कषाय का परिणाम होता है, तो गुड फीलिंग आती है। लेकिन क्या कह रहे हैं, ये भी चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का स्वाद नहीं, ये भी अति मंद कषाय का स्वाद है। ये भी कषाय का ही स्वाद है। अब इसको अतिक्रांत करके, विकल्प को अतिक्रांत करके स्वभाव सन्मुख होती है परिणति, तब आता है अकेले ज्ञान का स्वाद। अभी कैसा आ रहा है, ज्ञान और कषाय का मिश्रित स्वभाव, मंद कषाय। मंद कषाय में रह जाती है, और मात्र निखालिस प्योर ज्ञान का स्वाद आता है, प्योर ज्ञान। ओ यहाँ ये मैं एकदम शुद्ध पदार्थ हूं, यहाँ कोई संयोग शरीर कर्म कषाय नहीं, प्योरिटी से ज्ञान का स्वाद। अभी क्या चल रहा है, ज्ञान और कषाय का मिक्स स्वाद। फिर जैसे अनार खाओ, अनार एग्जाम्पल है, और अनार का जूस पियो, देखना दोनों के स्वाद में अंतर है कि नहीं। वहां पे प्योर अनार का जूस, और यहाँ पर अनार प्लस बीजा, उसका भी स्वाद रहता है। तो जूस का क्या है, थोड़ा डाइल्यूशन है, और वहां पे प्योर शुद्ध कंसंट्रेटेड जूस। समझ में आ रही है बात? ऐसा एकदम मंद कषाय रूप परिणाम है, और वहां पर ज्ञान भी है, और ज्ञान में अभी कषाय का स्वाद आ रहा है, कषाय जानने में आ रही है वो मंद कषाय। और फिर क्या हुआ, वो मंद कषाय को भी गौड़ करते हुए मात्र ज्ञान का लक्ष्य करता है, तो वहां प्यूरिटी से सिर्फ निखालिस प्योर ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और जहाँ ज्ञान है वहीं ज्ञायक है। बस मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूँ, बस निर्विकल्पता हुई और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, कर्म थर थर कांप गए, कर्मों की निर्जरा हो गई, और यहाँ आनंद प्रकट हो गया, नवीन कर्म का बंध नहीं हुआ। अनंत संसार मिट गया, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, असंगी त्रिअंच स्त्री, बस 2 गतियां शेष बची। देखो, भाव कर्म का अभाव हुआ, द्रव्य कर्म का अभाव हुआ, तो लो कर्म का भी अभाव हो गया। अब ऐसे शरीरों में नहीं जाएगा, ऐसे संयोग प्राप्त नहीं होंगे, नरक में नहीं जाएगा। बोलो, है ना? चैतन्य मात्र स्थापित करके अब कहते हैं कि जो इस शुद्ध न का भी पक्षपात विकल्प करेगा, वह भी उस शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। अरे अशुद्ध न की बात तो क्या करें, उसकी तो बात ही नहीं चल रही है। मैं पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों वाला हूं, तो कितनी तीव्र आकुलता का वेदन होता है। देखो, इन बातों को समझना बहुत शांति का कार्य है। तीव्र कषाय में 20-50 साल जिनवाणी सुनता रहे, अभी इतना भी पकड़ में नहीं आए कि ये तीव्र कषाय है, ये मंद कषाय है, जो तो एकदम स्थूलतम है, प्रगट है, वेदन में आती हैं। और ऐसा विचार करे, इसमें क्या कसा है, इसमें क्या कसा है, इसमें क्या कसा है, तो सोचो दिल्ली कितनी दूर है। और यहाँ भाव आसन होने लगे, जरा भी पर लक्ष्य हो, देखो कैसी तीव्र कषा है। वो वेदन में आए, ये तीव्र कषाय है, ये मंद कषाय है, और ये मंद कषाय से भी अतिक्रांत करके स्वभाव की सन्मुखता है, तो ये है साक्षात अमृत। तीव्र कषाय हलाहल जहर है, मंद कषाय नीम है, और स्वभाव की सन्मुखता से उत्पन्न होने वाली निर्विकल्पता, ये अमृत है।
अभी जिसको तीव्र कषाय अमृत लग रही हो अगर, तो इसके मोह का तो क्या, कितनी शराब पी रखी है बोलो। नाली में पड़ा है राजा और क्या बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, जाओ तुम अपने घर जाओ, क्या प्रॉब्लम है। राजा नाली में पड़ा है और कह रहा है क्या प्रॉब्लम है बोलो। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे कषायों में जी रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे तुम भगवान आत्मा हो प्रभु, ये संगी पंचेंद्री मनुष्य पर देह देवशाह गुरु मिल गए, ये एकमात्र भेद विज्ञान करने के लिए है। बाकी काम कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, अच्छे हो जाए, बुरे हो जाए, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। पहली बात, कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा, कुछ भी, पक्का करो। और कितना धन खर्च होना है, कितनी बीमारी होनी है, क्या होना है, ये तुम खूब बचाने की कोशिश करो, जितन वो फिक्स है, वो सब क्या है, एकदम फिक्स है। तो बाहर की सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आघाती कर्मों की है। बाहर की पूरी जिम्मेदारी आघाती कर्मों ने ले रखी है, उसमें कुछ फेर फार नहीं कर सकते। उधर से ये स्वरूप जान के रिलैक्स हो जाओ बस। फिर भी विकल्प आए, संबोधन समता में हो, अरे ये पर लक्ष्य है, ये बेकार के परिणाम है, इससे तो पर के लिए अकिंचित कर हो रहे हैं और अपने लिए अनर्थकारी हो रहे हैं। पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। पर के लिए अकिंचित कर और स्वयं के लिए अनर्थकारी है। क्या बोल रहे हैं, अशुद्ध न की तो बात ही छोड़ो, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शास्त्र गुरु तक की बात नहीं कर रहे। तुम कहाँ पत्नी बच्चों की बात कर रहे, क्या बोल रहे हैं, देव शास्त्र गुरु तक की भी बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं, शुद्ध न के भी विकल्पों की बात कर रहे हैं। और की तो बात छोड़ो। शाम की क्लास में चर्चा आएगी आज, शुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय न से नमस्कार और असद्भूत से नमस्कार। तो असद्भूत में जो भगवान के प्रति का राग उत्पन्न हो रहा है उसको नमस्कार नहीं कहा, असद्भूत से जो शुद्धात्मा की प्रशंसा के जो अब वचन हो रहे हैं, शुद्धात्मा की प्रशंसा के जो विकल्प हो रहे हैं उसको व्यवहार बोला है। वो तो बहुत दूर का व्यवहार हो गया, उपचरित, वो उपचरित व्यवहार है, एकदम दूर का। प्रभो वीतरागी देव आप कैसे, वो बातें तो बहुत दूर रह गई हैं, अब भगवान तक की बातें दूर रह गई। बोलो। और प्रणति में जो राग उत्पन्न हो रहा है उसकी बात भी दूर रह गई, भगवान के प्रति का राग, उसकी भी बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं, अब तो उस विकल्प की बात कर रहे हैं जिस विकल्प में भगवान आत्मा बस गया है। मैं तो त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ, अकशाई हूँ। कह रहे हैं अब ये विकल्प से भी क्या होएगा, इस विकल्प में भी तुझे भगवान आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। इस विकल्प को भी अतिक्रम करके और पक्षातिक्रांत हो जा, साक्षात अमृत को पियो, ऐसा कह रहे हैं। अशुद्ध न की तो बात ही क्या है, किंतु यदि कोई शुद्ध न का भी पक्ष करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए वीतरागता प्रकट नहीं होगी। समझ आई बात। जो कारण की बात करते हैं ना अपन, कारण कारण ये कारण है। अब कह रहे हैं कि अब ये कारण का भी पक्ष छोड़कर शुद्धात्मा के पक्ष में आ जा, निर्विकल्प हो जा, कार्य रूप परिणमन हो, ऐसा उपदेश दे रहे हैं।
परिणमन अब कार्य रूप हो, वो होगा स्वकाल में, कर्ता बुद्धि नहीं है, वो नहीं है, जे नहीं है, ये वाली बात तो अंडरस्टूड है। एक एक पर्याय अपने क्रमबद्ध में होती है। बच्चों को ऐसा बोलते हैं ना कि तुम भैया अब ये बहुत विचार छोड़ो कि क्या बने क्या बने, तुमने निर्णय कर लिया ना मैं इंजीनियर बनना है, अब कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब पढ़ाई करो, इंजीनियर बन के दिखाओ। अब ये बहुत सारी बातें नहीं करो, इंजीनियर बन के दिखाओ। अब वो बनेगा स्वकाल में, लेकिन अब लक्ष्य क्या? बाकी कौन सा कॉलेज, ये कॉलेज, वो कॉलेज, वो कॉलेज, खेलने कूदने की तो बात ही नहीं कर रहे। कॉलेज के बहुत सारे विकल्प, टीचर के, कोचिंग के बहुत सारे विकल्प से भी अब बस होके तुम तो इंजीनियर बनो बस। अब ये थोड़ी बात है कि आज ही बन जाएंगे, मतलब आपके लक्ष्य में तो आए बात कि अरे अभी भी तो हम शुद्ध न के विकल्प से भी क्या बात बननी है। ये भी अगर दूसरी भाषा में बोलो तो ये भी अति मंद कषाय रूप भाव है, शुभ भाव है। ज्ञान की तरफ से बोलो शुद्धात्मा का निर्णय, श्रद्धा से बोलो कि शुद्धात्मा का विश्वास कारण में, और चारित्र की पर्याय में अति मंद कषाय, तीनों पर्याय से। तो जहां तक कषाय है भले मंद हो, वहां निर्विकल्पता कहाँ है? पर्पस तो हमारा इस कषाय का भी अभाव हो के वीतरागता हो। सो वो कैसे होगी कि ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हो जाए। कारण और कारण पूर्वक कार्य, ऐसा। अब जिसके हाथ में कारण ही नहीं तो वो कारण में आए। सो कह रहे हैं अशुद्ध न की बात तो दूर ही रह गई, उनकी उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। देवशास्त्र गुरु की बात कर रहे, न दयादान व्रत नियम भक्ति की बात कर रहे, इनसे झूठ चोरी कुशील की तो बात ही कौन करे। ऐसा। किंतु यदि कोई शुद्ध न का भी पक्ष करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए वीतरागता प्रकट नहीं होगी। पक्षपात को छोड़कर चिन्ह मात्र स्वरूप में लीन होने पर ही समय सार को प्राप्त किया जा सकता है। हमें तो प्राप्त है समय सार, प्राप्त है कि नहीं? सबके पास जिनवाणी है कि नहीं भैया? ये समय सार, ये तो जिनवाणी है, ये इस समय सार को दिखाने वाली है, इसलिए इसका नाम समय सार है। क्या बोला? ये निज समय सार भगवान आत्मा को बताने वाली है, इसलिए इसका नाम समय सार है। ये समय सार नहीं है, ये है समय सार। हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार, सब आत्मा समय सार है। इसलिए शुद्ध न को जानकर, शुद्ध न को जानेगा ही निर्णय नहीं करेगा तो कैसे बात बनेगी? हम तो स्त्री पुरुष हैं, हम तो खाने पीने वाले, लड़ने झगड़ने वाले, पूजा पाठ करने वाले। देखो भगवान कितने बड़े, देखो भगवान वीतरागी, यहाँ कोई त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी है, ये अतई पता नहीं, तो उसकी तो बात ही नहीं चल रही। क्या करें? शुद्ध न को जानकर उसके निर्णय में बात आ गई, उसका भी पक्ष छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके, स्वरूप में प्रवृत्ति रूप चारित्र प्राप्त करके वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिए। वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा देखो, ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, पुरुषार्थ की पर्याय है ना, अनंत गुणों की पर्याय अपन चार की मुख्यता से। अब ज्ञान, ज्ञान में मैं तो पत्नी दुकान बच्चे वाला हूं, ऐसा ज्ञान, ऐसे ही विश्वास, और चारित्र में धुआंधार तीव्र कषाय राग, और फिर पुरुषार्थ की पर्याय हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, विपरीत पुरुषार्थ चल रहा। पुरुषार्थ के बिना खाली थोड़ी है।
वीर्य गुण की पर्याय पुरुषार्थ उत्पन्न हो रही है। कौन सा? विपरीत पुरुषार्थ। ज्ञान स्वरूप समझने लगा, देवशाद गुरु के स्वरूप का पता चला, छेद्रव सात तत्व का स्वरूप पता चला। अब हाँ, देव होते हैं, देव वीतरागी होते हैं, उन्होंने छेद्रव्य बताया। हाँ, यहाँ पे धर्मास्तिका अधर्मास्तिका है, काल द्रव्य में परिणमन में निमित्त काल द्रव्य, ये सब ज्ञान और विश्वास भी हो रहा है। हाँ है। अभी पूछो काल अणु होता है कि नहीं होता? हाँ होता है। दिख रहा है? हाँ, आगम से दिख रहा है। वे अमूर्तिक द्रव्य है, इंद्रिय गोचर नहीं है। उनके फंक्शन से उनकी सत्ता का ज्ञान होता है भगवान के आगम से। ये ज्ञान विश्वास चल रहा है। चारित्र की पर्याय में मंद कषाय रूप भाव है, शुभ भाव बोल दो इसको, ये शुभ भाव। ज्ञान में देवशाय गुरु छेद्रव सात तत्व आदि का लक्ष्य, श्रद्धा में वैसा विश्वास। चार की पर्याय में क्या चलेगा? राग, मंद कषाय, अति अति मंद कषाय होती चली जाएगी। लेकिन जब वो ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होगा, श्रद्धा में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, चारित्र की पर्याय में अब यह वीतरागता उत्पन्न हुई, वीर गुण की पर्याय में पुरुषार्थ प्रकट हुआ, सम्यक पुरुषार्थ। ये इससे पहले तत्व निर्णय रूप पुरुषार्थ, हर समय एक पुरुषार्थ की पर्याय उत्पन्न हो रही है। इस समय तत्व निर्णय रूप पुरुषार्थ, और पहले विपरीत पुरुषार्थ, अब तत्व निर्णय रूप पुरुषार्थ और अनुभूति रूप पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ की पर्याय की दूसरी परिभाषा स्वरूप रचना की सामर्थ्य। पुरुषार्थ स्वरूप की रचना हो रही है। ज्ञान स्वरूप नहीं जान रहा तो रचना हो रही है अज्ञान मोह राग द्वेष की, और जैसी स्वभाव सन्मुख हुए तो रत्नत्रय की रचना हो गई। क्या बोला? यह है मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ। वो तत्व निर्णय का पुरुषार्थ, तत्व निर्णय में मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वो पुरुषार्थ, वो दूसरा पुरुषार्थ है ना। ऐसा। और जब जो जीव स्वरूप नहीं जानता तो उसको कारण की मुख्यता से बात करेंगे। एक ही पुरुषार्थ है, तत्व निर्णय करो, एक ही पुरुषार्थ है, तत्व निर्णय करो, एक ही पुरुषार्थ है, वो एंगल है। और फिर अब वीतरागता की वृद्धि होती जाएगी तो पुरुषार्थ की पर्याय वीर गुण की पर्याय में फिर दो कषाय चौकड़ी के अभाव की रचना होगी। समझ में आ रही है? उतनी वीतरागता की रचना होगी। तो उस एंगल से देखेंगे तो ये बढ़ता हुआ पुरुषार्थ, फिर और बढ़ता हुआ पुरुषार्थ, फिर अनंत पुरुषार्थ। केवली परमात्मा को तो कुछ पुरुषार्थ बचा नहीं कि नहीं, कोई पर्याय खाली नहीं होती पुरुषार्थ के। वहां पर क्या हो रही है? अनंत बल के धनी, अनंत पुरुषार्थी हैं वो। स्यादवाद है, एंगल है हर बात को कहने का। समझ में आ रही है? एक एंगल से क्या बोलते हैं कि भैया तत्व निर्णय करना ये पुरुषार्थ है, फिर तो सारे काम अपने आप होते हैं। ये भी एंगल है। जो जहां खड़ा है उसको वहां से उपदेश देंगे, तुम तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ, फिर तत्व निर्णय हो गया उसमें उपयोग लगाओ। नहीं, हम तो सम्यक दृष्टि हैं तो पंचम गुण स्थान प्रकट करो। देखो ये सब नहीं होता तो ये विधि विधान कैसे होते? मुनिराज को पता है जो कुछ हो रहा है सो सब क्या है? क्रमबद्ध है। फिर प्रायश्चित विधि काय की? प्रायश्चित विधि से शुद्धि किस बात की? भैया अपने गुण स्थान को गिरने नहीं दो, जाओ अनुभूति करो। तो कोई कर सकता है क्या? लेकिन बोलते हैं जाओ स्वाध्याय करो, 2 दिन का मौन, आज आहारचर्या को नहीं जाओगे। ये प्रावधान काय के लिए होते? फिर इस चरणान योग भी देखो और इसमें अकर्ता ज्ञायक भी देखो, यही तो स्यादवाद है। समझ में आ रही है? कोई कर्तापना नहीं सिखा रहे कि तुम कर ही लोगे, कि जो कर्तृत्व है,
जहाँ जहाँ जो जो योग्य छे तहाँ समझबू ते। जिस जिस प्रकार से जिस एंगल से बात चल रही है उसको समझना चाहिए। ठीक है, देखो अगला श्लोक और पढ़ते हैं। अभी अपने पास टाइम है। एकस्य मूढो न तथा परस्य चित्तिद्वयो द्वारविति पक्षपातो यस्तत्त्ववेदी तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। देखो, जीव मूढ़ है, मोही है, ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव मूढ़ नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है, अर्थात उसे चित स्वरूप जीव जैसा है वैसा निरंतर अनुभव में आता है। देखो, पर्यार्थिक नय से देखेंगे, व्यवहार नय से देखेंगे तो जीव की पर्यायों में मोह उत्पन्न हो रहा है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो उधर से देखने पर क्या लगेगा, ये जीव ही रागी है, ऐसा उस नय से देखने पर, व्यवहार नय से देखने पर, पर्यार्थिक नय से देखने पर। और उसी काल में सेम टू सेम काल में, आगे पीछे नहीं, उसी काल में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखेंगे तो बहुत चर्चा हो गई, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वहीन हूँ, है ना, मैं ममता से रहित हूँ। तो भगवान आत्मा को देखेंगे तो मोह रहित दिखाई देगा, और पर्याय में देखेंगे तो पर्याय में मोह दिखाई देगा। तो एंगल है ना देखने का, नय मतलब एंगल। एक नय से देखेंगे तो वो मोह राग देश को लक्ष्य कर रहा है, तो उस नय का नाम है व्यवहार नय, जो मोह राग देश को लक्ष्य करता है। वो भी एक एंगल है पर्यायों को देखने का। तीसरी कलश में कह रहे हैं मेरी पर्याय मोह से मैली हो रही है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखो तो अभी तो मैं परम अकर्ता देव हूं। दो नय है, तो एक नय से देखने पर पर्याय में मोह राग द्वेष दिखाई देते हैं, दूसरे नय पर से देखने पर क्या दिखता है, वस्तु तो निर्मोही है। एक नय कहता मोही है, एक नय कहता निर्मोही है। अब क्या करें कि अब कह रहे हैं कि अब तू शुद्ध नय के पक्ष में आ जा। और शुद्ध नय के पक्ष में आ गया, फिर कह रहे हैं शुद्ध नय का ही पक्ष छोड़कर एक चित्त चमत्कार मात्र का अनुभव कर। तो जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित होकर, कल एग्जाम्पल दिया था परसों, आम लेके आए, धोया, पोछा, छिलका, गुठली, गूदा सब न्यारे न्यारे हो गए। अब एक नय से देखने पर छिलका दिखता है, एक नय से देखने पर गुठली दिखती है, एक नय से देखने पर आम दिखता है। अरे हाँ, समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? गुठली छिलका आम नहीं है, आम तो ये गूदा है, यही वास्तव में आम है। आम तो गूदा ही होता है, गुठली छिलका गूदा नहीं होती। अरे अब इन विकल्पों को बस कर, आम का सेवन करो, बस खत्म। इन विकल्पों से क्या होएगा? हमें पता चल गई, पता है क्या मालूम चल गई, गुठली छिलका आम नहीं होती। अब क्या करें, आम भूखा तो है ही तू अभी भी। अरे ये गूदा ही आम है, गूदा ही आम है, गूदा ही आम है, बस मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, तू अभी भी भूखा ही है। ये एंगल जा रहा है।
क्या करो, जो छिलके कोई आम समझ रहा है उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, जो गुठली खा रहे हैं वे तो पशु है, मुंह छिलता है उनका, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। जिनको ये बात पकड़ में आ गई कि गूदा ही असली आम है, उनसे कह रहे हैं कि अब तुम बहुत विकल्प मत करो, तुम तो शांति से सेवन करो। समझ आ गई बात? इतनी सरल बात है। जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं उनकी तो बात ही नहीं चल रही, जो कर्मों को आत्मा मानते हैं, जो कषाय को अपना स्वरूप मानते हैं, उनकी तो बात ही नहीं चल रही। किसकी बात चल रही है? उनको समझ में आ गई है कि यहाँ पे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है। जो शुद्ध न के पक्ष में आ गया, जिसको तत्व निर्णय हो गया, उसको कह रहे हैं कि अब तुम स्वानुभव रूप परिणमन करो। कोई सेटिस्फाई, बहुत लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, हाँ हमने तो निर्णय कर लिया, अरे हम तो अकर्ता क्या आया है, और ये सब हो रहा, अरे ये तो सब कर्म के नाटक है, हमें तो तत्व निर्णय हो गया बस। तो वो कह रहे हैं कि अब जहां तक तत्व निर्णय है, क्लियर कट तत्व निर्णय, जो फ्लक्चुएट नहीं होता, ऐसा एक का एक रूप निर्णय, तो कह रहे हैं उस निर्णय की भूमिका में भी राग उत्पन्न हो रहा है। स्वानुभव कैसे करें, वही तो विधि चल रही है। कैसे करें स्वानुभव? तो अब ये बात चल रही है कि जो भी आपने स्वाध्याय से एक निर्णय किया, कल परसों चर्चा हुई थी, है ना, तो ये स्वाध्याय सामायिक में सार्थक होती है ना, और स्वाध्याय के बिना सामायिक नहीं होती, और स्वाध्याय की सार्थकता सामायिक में होती है। यहाँ मेरी सत्ता स्वरूप है। जब आपने यहाँ से सब बात सीख ली कि मैं देह नहीं हूँ, तो फिर सामायिक में के विचारों में आता है जीव, मैं देह नहीं हूँ, ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, यहाँ मेरी सत्ता है। बोलो, यहाँ असंख्यात प्रदेश हैं, जहाँ जहाँ देह है वहीं वहीं आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। बस उस असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा मैं हूँ। असंख्यात प्रदेश अभी दिखेंगे नहीं, जानने में तो उपयोग लक्षण आएगा अकेला। तो जैसे कषाय ये विकल्प चल रहा है, और यहीं पे ज्ञान, ये दो भिन्न भिन्न भाषित हो जाएंगे। देखो, ये जानने वाली वस्तु है और ये कषाय है। बस मैं कषाय नहीं, मैं ज्ञान हूं। ये विधि चलती है सामायिक में, जिसको ध्यान, पहले धर्म ध्यान चलता है विकल्पात्मक, फिर असली धर्म ध्यान हो जाता है। धर्म ध्यान के बारे में 4 कहा है ना, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान, है ना। तो ये इन विकल्पों में आता है वो, और इन विकल्प के पूर्वक अपने क्रमबद्ध में जो पर्याय उत्पन्न होती है तो उत्पन्न हो जाती है। मतलब जैसे जीव को अगर अपन दूसरी भाषा में बोलो कि अभी निश्चय मोक्ष मार्ग रत्नत्र प्रकट होते हैं, ऑटोमेटिक सहजपने उसको सामायिक ध्यान आदि के भाव झूमने लगते हैं। जैसे ये समझ लो, जिन जीवों, उसका बैक में जाओ, जिन जीवों को तत्व निर्णय करना होता है उनको ऑटोमेटिक स्वाध्याय के झूम झूम के भाव आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? उसका कारण वो है, उसका कारण वो है। तत्व निर्णय कर जिसको होना होता है वो स्वाध्याय में आता है ऑटोमेटिक। ऐसा ऐसे ही जिसको आत्मानुभूति होती है वो सामायिक में आता है ऑटोमेटिक, सहज परिणाम होते हैं। जिसको तत्व निर्णय नहीं होता तो उसकी सेटिंग तो होती है लेकिन निर्णय नहीं करता, कभी आता कभी नहीं आता, एक रूपता नहीं बनती। ऐसी सामायिक में जीव बैठते हैं तो बस स्वभाव की तो कोई बात ही नहीं, निर्णय ही नहीं है, तो अन्य अन्य विकल्पों में माला फेर लो, पाठ पढ़ लो, ऐसा सब सामायिक हो जाती है उसकी, है ना। सीधी सीधी बात है
रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी ये स्वानुभव की विधि यही लिखी है। पहले आगम पूर्वक भली प्रकार से वस्तु का निर्णय करना, जैसे यहाँ बार बार बता रहे हैं। वस्तु अनेकांतमयी है, वस्तु में दो धर्म है, द्रव्य स्वभाव, दो स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। पर्याय स्वभाव क्या, इसका बहुत बड़ा पेटा है पर्याय का। असमान जाति द्रव्य पर्याय, विकारी पर्याय, स्वभाव पर्याय, है ना। गुण भेद को भी पर्याय कहते हैं। तो वो पर्यायों का स्वरूप जानना, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप जानना कैसा है, अभेद है, अखंड है, सामान्य, अभेद, नित्य, एक, वो भली प्रकार से स्वरूप जानना। अब शुद्ध न के पक्ष में आ जा, तो ये सविकल्प दशा है। अब कह रहे हैं सविकल्प से निर्विकल्प होता है। बस ध्यान में फिर दोनों मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्राप्ति ध्यान में ही होती है। ये पूरी विधि है। अब अनेक अनेक जीवों को विकल्प अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। सामायिक में भी पहले विकल्पात्मक भूमिका में ही बैठता है, निर्णय करता है, ये हाथ पे हाथ धरा, ये हाथ मेरा नहीं। किस तरह से वो तत्व ज्ञान, सबके विकल्प अलग अलग विकल्पों से जाते हैं। निर्णय एक ही है, मैं भगवान आत्मा हूं। वो सब निर्णय सबका एक ही है, अनुभूति सबको एक होगी, विकल्प सबको अलग अलग प्रकार से स्टार्ट होंगे। कोई कर्मों का विकल्प, कोई तीन लोक का विकल्प, कोई शुद्ध आत्मा विकल्प, ऐसे जाते। कोई देव शास्त्र के बारे में विचार करते हुए स्वभाव के सन्मुख होगा। बस अब कोई क्या पर्टिकुलर ऐसा करके और ऐसा कर देना, ऐसा तो आगम में कहीं भी नहीं लिखा। तत्व निर्णय पूर्वक सविकल्प से निर्विकल्पता की ओर। बस ये जरूर कहा है कि तुम त्रिकाली ध्रुव हो, और ज्ञान में मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। अब ज्ञान में ये ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ये विकल्प चल रहा है। अब ये विकल्प भी मैं नहीं, मैं हूं। अब ये तो बोलने में भी विकल्प ही चल रहा है। हूं का हूं तो हूं, मैं तो हूं में ही रह गया बस। जब तक ये कहेंगे कि मैं हूं, मैं यहाँ पे हूं, ये भी विकल्प ही है। बस वही बात है, आम रखा है, बस उतनी बात है। ठीक है। ऐसे रागी, द्वेषी, कर्ता, अकर्ता, सबके उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, और 23 श्लोक बनाए। भोक्ता, सूक्ष्म, अपन कुछ कुछ पर चर्चा करेंगे इस समय, है ना। जैसे अपन ने आज मोही का चर्चा की, तो मोही जैसा मोही है वैसे ही रागी और द्वेषी। अब कर्ता पे चर्चा करेंगे अपन कल, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।